हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एनके चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर वांडे ग्राफ जनित्र का जो टॉपिक है वो हमारे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में जो विद्युत विभव का टॉपिक है उसके साथ में हमें सिलेबस के अंदर लिखा गया है, बट हमारी बुक के अंदर या किसी भी पास बुक के अंदर इस टॉपिक को विस्तार से नहीं समझाया गया है। तो आप बच्चों के सभी बच्चों के अनुरोध के ऊपर आज मैंने ये वांडे ग्राफ जनित्र का जो कंप्लीट टॉपिक है उसको हम आज तैयार करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं, किस तरह के प्रश्न इसमें से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, संभावना ये है कि 2 अंक का प्रश्न जो है वो इस टॉपिक में से आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सन 1931 में एक अमेरिका के वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम वांडे ग्राफ था। यहाँ पे ग्राफ का मतलब कोई ग्राफ पेपर थोड़ी बनाना है, नहीं आ रहा समझ में। ये वांडे ग्राफ पूरा का पूरा एक वैज्ञानिक का नाम है। जनरली हम ग्राफ का नाम सुनकर के ऐसा लगता है कि इनमें कोई ग्राफ पेपर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं। तो 1931 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर वांडे ग्राफ, उनके द्वारा ये सिस्टम जो है वो तैयार किया गया था। सबसे पहले हम इसकी उपयोगिता पढ़ते हैं कि कहाँ पे ये उपयोग किया जाता है, जिससे हमें इसकी महत्ता, इसकी आवश्यकता जो है वो हमें पता चलेगी। आवेशित कण जो होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, न्यूट्रॉन है, इनको त्वरित करने के लिए इसे काम में लिया जाता है। त्वरित करने का मतलब आप लोग समझते होंगे, जैसे बंदूक और जो बुलेट होता है, गोली जो होती है, तो बंदूक का क्या काम होता है। बुलेट को यदि हम हाथ से फेंकेंगे तो उतने ज़्यादा स्पीड से, उतना ज़्यादा फोर्स नहीं दे सकते, लेकिन जो बंदूक होती है वो उस बुलेट को बहुत तीव्र वेलोसिटी से, बहुत तेज गति से फेंकती है। तो उसी तरीके से ये जो वांडे ग्राफ जनित्र है ये इन आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा है कि बहुत उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के ऊपर, जनरली हम जो पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं वो हमारा जनरली हमारे लाइफ के अंदर हम 1.5 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, है ना, 120 वोल्ट तक की बैटरी हम देखते हैं। तो इससे हम 10⁶ वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों ने रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो सोने की पतली पन्नी होती है उसके ऊपर रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का अटैक किया था। तो वो जो अल्फा कण जो इतनी तीव्र गति से आ रहे हैं कि वो इस सोने की पन्नी को भेद करके बाहर निकल रहे हैं, तो उनके अंदर इतनी एनर्जी आई कहाँ से। तो उन अल्फा कणों को इस वांडे ग्राफ जनित्र के द्वारा त्वरित किया जा सकता है। ये जो त्वरित वाला शब्द हमने यहाँ पे पढ़ा था, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए, और इसमें अल्फा कण भी है। तो अल्फा कण को जब हम इस वांडे ग्राफ जनित्र से त्वरित कर लेंगे तो फिर उससे हम नाभिकीय संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वांडे ग्राफ जनित्र जो है वो हमें मुख्य रूप से इन 3 उपयोग के लिए आवश्यक है। अब अपन इसके अंदर 3-4 टॉपिक बनते हैं। सबसे पहले इसकी बनावट क्या है, इसकी बनावट पढ़ेंगे। बनावट के साथ साथ हम इसका डायग्राम पढ़ेंगे। पहले हम डायग्राम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उसी को समझते हुए हम बनावट लिख लेंगे। उसके बाद में ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका। उसके बाद में इसकी कार्य प्रणाली पढ़ेंगे। चलिए, वांडे ग्राफ जनित्र की जो बनावट है वो बहुत आसान है। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट फॉलो किए गए हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर अपन शुरुआत करें तो इसके अंदर 2 ये कुचालक स्टैंड लगे होते हैं, पोल लगे होते हैं, खंबे लगे होते हैं। आराम से पढ़ते जाना, सुनते जाना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कुचालक स्टैंड हैं और इनके ऊपर ये एक कोई चालक गोला है। गोला हम इस प्रकार से कह रहे हैं कि इसकी पूरी आकृति जो है वो गोले के आकार की है, लेकिन बीच में से इसका कुछ शेप जो है वो यहाँ से काट दिया गया ताकि हम बाकी का जो इसका निर्माण है वो कर सकें। इसके बाद में इस गोले के केंद्र के ऊपर एक पुली लगी होती है। पुली मतलब समझते हैं, जैसे हमारा जो कुआं होता था पुराना, उसके ऊपर जो नीचे से अंदर से पानी की बाल्टी खींचने के लिए उसके ऊपर एक जो चक्कर लगा रहता था, और उसी तरीके से एक पुली यहाँ पे लगी होती है। उससे क्या होता है कि रस्सी को खींचना आसान होता है। जैसे हमारा आटा पीसने की जो चक्की होती है उसकी मोटर के बीच में और उसके जो पार्ट होते हैं पीसने वाले, उनके बीच में एक बेल्ट लगा रहता है। तो इस तरीके से इन दोनों पुलियों के ऊपर एक नायलॉन का बना हुआ कह लीजिए, या प्लास्टिक का या रबर का बना हुआ, यानी कुचालक का बना हुआ एक बेल्ट लगा होता है।
और इन दोनों पुलियों को मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। इनकी यहाँ पर कोई दूसरी व्यवस्था लगा दी जाती है कि मोटर के द्वारा इन दोनों पुलियों को इस तरीके से रोटेट किया जाएगा, तो ये वाला जो हिस्सा है बेल्ट का वो ऊपर की तरफ जाएगा और ये घूम करके ये वाला हिस्सा जो है वो बेल्ट का नीचे की तरफ आएगा। इसके बाद में इसके यहाँ पर दो धातु के चालक के बने हुए कंघे के आकार की कुछ आकृतियां लगी रहती हैं, कंघे के आकार की, इसलिए इन्हें अपन कंघाई कहेंगे, धातु के बने हुए कंघे। इसको हम कहते हैं C1 और एक थोड़ा ऊपर लगा होता है इसको कहते हैं C2। जो C1 कोम्ब है वो हाई पोटेंशियल की बैटरी से उच्च विभव वाली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे ग्राउंड कर दिया जाता है। क्या काम है इनका वो सब हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनकी आप बनावट को अच्छे से सुन लें। उसके बाद में एक दूसरा कंघा जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ लगाया जाता है और ये कंघा जो है वो इस चालक गोले की आंतरिक सतह के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही कंघे जो हैं वो इस बेल्ट को टच नहीं करते हैं, इस बेल्ट के पास में लगे होते हैं, बहुत थोड़े से दूर होते हैं लेकिन टच नहीं करते हैं। क्लियर है? इस तरीके की इसकी बनावट होती है और इस पूरे आवरण को एक स्टील के बने हुए डिब्बे के अंदर या आवरण के अंदर इसे सुरक्षित रख दिया जाता है। स्टील के डिब्बे में इसे क्यों रखा जाता है, हर एक पॉइंट का लॉजिक है, वो सब हम इसके सिद्धांत में या इसकी कार्य प्रणाली के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी बनावट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए। ये जो कहानी अभी आपने डायग्राम बनाते समय सुनी है उसी को अपन यहाँ पे लिखते चलेंगे। इसका सिद्धांत बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत आनंददायक है। बनावट की बात करते हैं। किसी बड़ी त्रिज्या लगभग 5 मीटर त्रिज्या का कोई एक चालक गोला होता है, ये 5 मीटर त्रिज्या का कोई चालक गोला होता है, इसे कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। ये जो दो कुचालक स्टैंड हैं इनके ऊपर इन्हें रख दिया जाता है। दो पुली P1 और P2, इस पुली को हम नीचे वाले को P1 कह देते हैं और इसको P2 कह देते हैं। पुली P1 और P2 पर कुचालक रबड़ का बेल्ट B जो है, ये जो रबड़ का बेल्ट है इसको हमने B नाम दे दिया, यहाँ पे अपन नाम लिख सकते हैं B बेल्ट। दो पुली P1 और P2 पर कुचालक रबड़ का जो बेल्ट B है वो विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है और उसके आगे दो चालक कंघे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको C1 कह रहे हैं और इसको C2 कह रहे हैं। तो दोनों की स्थितियां फिक्स है, एक इस बेल्ट के ऊपर नीचे की तरफ लगा रहता है और एक इस बेल्ट के ऊपर ऊपर की तरफ लगा रहता है। दो चालक कंघे C1 तथा C2 होते हैं, जिनमें से जो C1 है वो उच्च विभव वाली बैटरी, उच्च विभव की बैटरी, यहाँ पे जो हाई पोटेंशियल हमने लिखा है ये उच्च विभव की बैटरी से ये जो C1 है वो कनेक्टेड रहता है। इनमें से जो C1 है वो उच्च विभव की बैटरी लगभग 1000 वोल्ट की जो बैटरी है उसके धनाग्र से जोड़ा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है एवं इसे बेल्ट के बहुत समीप कनेक्ट नहीं किया, टच नहीं किया है, बहुत समीप नीचे की तरफ लगाते हैं। नीचे वाले सिरे की तरफ जो लगा होगा इसको अपन C1 कह देंगे, ताकि जब अपन इसकी कार्य प्रणाली पढ़ेंगे तब हम क्लियर कहेंगे कि इसका कार्य कुछ अलग होगा और C2 का कार्य जो है वो कुछ अलग होगा। इसी प्रकार से कंघा जो C2 है उसको बेल्ट के ऊपर की ओर चालक गोले की आंतरिक सतह से जोड़ देते हैं। जो दूसरा कंघा C2 था उसको बेल्ट के ऊपर वाले सिरे पर, ऊपर वाले पुली P2 की तरफ और चालक गोले की आंतरिक सतह से इसे जोड़ दिया जाता है और संपूर्ण उपकरण को, ये जो जितनी भी पूरी व्यवस्था है उसको एक स्टील के आवरण से ढक दिया जाता है। ये इसकी बनावट है। अभी हम इसके लॉजिक नहीं पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है, ये कंघे क्यों लिए गए हैं, ये चालक गोला क्यों लिया गया है, हर एक बात के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी बनावट जो है वो आप लोगों को यहाँ तक याद हो जानी चाहिए। बोर्ड परीक्षा के अंदर सिलेबस में दिया गया है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, NCERT के सिलेबस में ये टॉपिक हुआ करता था। चलिए अब अपन आगे चलते हैं और इसका सिद्धांत पढ़ते हैं। तो इसके सिद्धांत के मुख्य दो पहलू हैं। एक आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक चालक गोला है और इसको जब हम आवेशित करेंगे तो अगर आपने फिजिक्स के जो पहले दूसरे चैप्टर हैं उनको हमारे चैनल के ऊपर पढ़ा है तो डेफिनेटली आप लोगों ने इस बात को भी समझा होगा कि चालक को दिया गया जो आवेश है, चाहे आप इसे धनावेश दें या फिर ऋणावेश दें, एक ही प्रकृति के आवेश से जब आप इसे आवेशित करेंगे तो पूरा का पूरा आवेश उसकी सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये इसकी विशेषता होती है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि चालकों के अंदर आवेश जो है वो स्थानांतरित हो सकता है, चल सकता है, और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए ये दूर से दूर रहना चाहते हैं, अपने बीच की दूरी को अधिकतम बना करके रखना चाहते हैं। इसलिए किसी भी चालक को जब आवेशित किया जाता है तो पूरा का पूरा आवेश उसकी सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। यह है इसका पहला पार्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि चालक को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश उसकी सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो एक तो ये फंक्शन हमें ध्यान रखना है। दूसरा ये कि मान लीजिए आपके पास ये कोई एक चालक है जो एक कंघे के आकार का बना हुआ है। अब जब हम इसे आवेशित करेंगे तो ये भी समान रूप से आवेशित होगा, लेकिन इसके ये जो नुकीले सिरे हैं, यहाँ के जो नुकीले सिरे हैं, इसके जो पिन पॉइंट्स हैं, इन पिन पॉइंट्स के ऊपर चूंकि ये नुकीला सिरा है इसलिए आवेश की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और क्षेत्रफल कम रह जाएगा। यानी यहां पर आवेश घनत्व ज्यादा हो जाएगा, और जहां पे आवेश घनत्व ज्यादा होगा वहां से यहां का जो आवेश है वो हवा में विसर्जित होना शुरू हो जाएगा। विसर्जित होने का मतलब है, आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक गिलास है और उस गिलास का जो नीचे वाला सिरा है वो बिल्कुल फ्लैट है और ऊपर वाले जो इसके किनारे हैं वो किनारे इस तरह से राउंड शेप में ना होकर के इसका एक साइड का जो एक किनारा है वो नीचा है, दूसरी साइड का एक किनारा ऊपर है, और ये इस तरह से है। जब आप इसे पानी से भरेंगे तो डेफिनेटली जो सबसे नीचे वाला कॉर्नर होगा वहां से पहले पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरीके से इस चालक के ऊपर जहां पे आवेश घनत्व ज्यादा होगा वहां से आवेश जो है वो हवा में लीक करना शुरू कर देगा, क्योंकि मात्रा जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो वो बाहर निकलना शुरू कर देगा, जिसे हम विद्युत विसर्जन कहते हैं, यानी हवा के अंदर आवेश का निकलना। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसको हम लिखते हैं कि चालक के नुकीले सिरों के ऊपर आवेश घनत्व अधिक होने से विद्युत विसर्जन होता है। तो ये दो मुख्य फंक्शन जो हैं वो इसके सिद्धांत के अंदर काम करते हैं। अब वापस अपन चलते हैं और इसकी कार्य प्रणाली है उसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको लिखेंगे, क्योंकि समझने के लिए हमें डायग्राम पे चलना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा कि जब हम इस हाई पोटेंशियल यानी उच्च विभव की बैटरी से C1 को जोड़ेंगे तो ये जो C1 है वो आवेशित हो जाएगा, और जब इसके नुकीले सिरों के ऊपर ये जो आगे वाले पॉइंट्स हैं इनके ऊपर जब आवेश घनत्व ज्यादा होगा तो यहां का जो आवेश है वो इस बेल्ट के ऊपर यहां पे लीकेज करना शुरू कर देगा। अब हम चूंकि एक बात जानते हैं कि मान लीजिए यहां पे कोई आवेश है, धनावेश है, और यहां पे हमने कोई कुचालक वस्तु रखी है, तो आप जानते हैं कि विद्युत प्रेरण के कारण यहां पर अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और यहां की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और आप जानते हैं कि किसी उदासीन पदार्थ को किसी आवेशित वस्तु के समीप लेके आते हैं तो उन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है प्रेरण के द्वारा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस धनावेश के समीप होने के कारण, दूरी कम होने के कारण इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल इस बाहर वाले प्रतिकर्षण की तुलना में ज्यादा प्रभावी होगा। अगर आपने सारे चैप्टर्स हमारे चैनल के ऊपर पढ़े हैं तो एक एक बात को हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाया। तो क्या होगा कि ये जब आवेश इस बेल्ट के ऊपर विसर्जित होगा तो वो इस आवेश इस बेल्ट से चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद में हम यहाँ पे मोटर के द्वारा इन पुलियों के द्वारा इस बेल्ट को अपन ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये बेल्ट ऊपर की तरफ जाएगा यहां से आवेश इसके ऊपर चलता जाएगा। ये आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह से वही हमारे थ्रेशर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपके पास एक बेल्ट है इस तरह का, और यहाँ पर हम कोई इसके ऊपर वस्तु गिराते हैं तो ये बेल्ट जब आगे की तरफ चलता है इस तरह से आगे की तरफ रोटेट होता है, नीचे से घूम करके वापस आता है, तो ये जो इसके ऊपर वाला पदार्थ है वो आगे की तरफ चलता है। अब आप कह सकते हैं कि सर ये तो फ्लैट है, समतल है, इसलिए आगे की तरफ जा रहा है, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आवेश तो नीचे गिर जाना चाहिए। चूंकि मैंने जैसा आपको बताया कि ये आवेश इसके ऊपर चिपक जाता है विद्युत प्रेरण, तो जैसे जैसे ये आवेश ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही ये C2 के संपर्क में आएगा ये आवेश इस C2 के ऊपर स्थानांतरित हो जाएगा, और C2 से होकर के, चूंकि हम जानते हैं कि C2 का जो किनारा है वो इस आवेशित इस चालक गोले से जुड़ा हुआ है, तो सारा का सारा आवेश, चूंकि हम जानते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी सरफेस के ऊपर चला जाता है और समान रूप से वितरित हो जाता है, तो उसी तरीके से ये सारा का सारा जो आवेश है वो इस चालक गोले की सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाएगा।
और ये कहानी कब तक होगी? यहां से ये आवेश आता जाएगा, इस बेल्ट के द्वारा इस C2 कॉम्ब के ऊपर चिपकेगा और फिर ये इस चालक गोले को आवेशित कर देगा। जब इस चालक गोले की धारिता से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, यानी जितना इसमें आवेश संग्रहित करने की क्षमता है उससे जब ज्यादा आवेश इसके ऊपर संग्रहित हो जाएगा तो वापस यहां से भी आवेश का विसर्जन शुरू हो जाएगा। बाहर की ये जो हवा है, इसके चारों तरफ की एयर है जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसें वगैरह हैं वायुमंडल की, तो उन गैसों के अंदर ये आवेश का विसर्जन होना शुरू हो जाएगा। तो इस चालक गोले की सतह के ऊपर जो अब विभवांतर हो गया है वो आपका 10 की पावर 6 वोल्ट का हो गया। नॉर्मली 10 की पावर 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करना बहुत कठिन है, तो ये जो वान डे ग्राफ जनित्र है ये उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है। और बाहर की हवा से, वातावरण की हवा से इसका कांटेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ एक स्टील का आवरण बनाया जाता है जो इस एयर को, इस विद्युत विसर्जन को बाहर के वातावरण में जाने से रोक देता है। तो ये इसकी कार्यप्रणाली है। चलिए कार्यप्रणाली को हमने क्या लिखा है पढ़ते हैं। कार्यप्रणाली: बैटरी के धनाग्र से जुड़े कंघे C1 के आवेशित होने पर इसके नुकीले भाग से विद्युत विसर्जन होता है। कहानी यहीं से शुरू होती है। C1 के ऊपर जब आवेश आएगा और वो उसके नुकीले सिरों के ऊपर आवेश घनत्व ज्यादा होगा तो वो विसर्जन होगा, और ये आवेश जो है वो बेल्ट से चिपक जाता है। क्यों? विद्युत प्रेरण के कारण। ये आवेश जो है वो विद्युत प्रेरण के कारण बेल्ट से चिपक जाता है। बेल्ट के ऊपर की ओर चलने के ऊपर आवेश C2 तक पहुंचता है। यह आवेश धीरे धीरे करते करते बेल्ट के साथ साथ ऊपर पहुंचता है और C2 पर जाने के बाद जो चालक गोले की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। C2 के ऊपर जब ये आवेश पहुंचेगा तो वो आवेश C2 से होकर के चालक गोले की सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है और उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे लिखा है कि चालक गोले के ऊपर जब उच्च आवेश घनत्व होने पर, ये जो चालक गोला है इसकी सतह के ऊपर जब आवेश कंप्लीट रूप से फैल जाएगा और आवेश की मात्रा जब बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी जब उच्च आवेश घनत्व हो जाएगा, तो यहां से भी अंत में विद्युत विसर्जन होने लगता है। विद्युत विसर्जन का मतलब ये आवेश भी इसकी धारिता से जब ज्यादा हो जाएगा तो हवा में लीक करने लग जाएगा और बाहर के वातावरण से विसर्जन को रोकने के लिए, बाहर के वातावरण में विसर्जन को रोकने के लिए इसे एक स्टील के आवरण से ढक दिया जाता है और वो जो स्टील का आवरण है उसे ग्राउंडिंग कर दिया जाता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो स्टील का आवरण है, चूंकि ये भी आवेशित होगा, इसके विद्युत प्रेरण के कारण ये भी आवेशित होगा, इसके विसर्जन के कारण ये भी आवेशित होगा, तो इस आवरण को बाहर से ग्राउंडिंग कर दिया जाता है ताकि इसे बाहर से छूने पर कोई नुकसान ना हो। अब शुरुआत में हमने हमारे वान डे ग्राफ जनित्र के उपयोग पढ़े थे, महत्वपूर्ण इसकी महत्ता को समझाने के लिए। अंत में हम इसका एक हानि भी पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कमी इसके अंदर रहती है, कौन कौन सा नुकसान यहां से हो सकता है। तो यहां पर अंत में केवल हमने एक नुकसान, इसकी कमी लिखने का प्रयास किया है कि उच्च विभवांतर उत्पन्न होने के कारण इसके ऊपर विभवांतर 10 की पावर 6 वोल्ट होता है भाई साहब, और 10 की पावर 6 वोल्ट आप जानते हैं कितना होता है। हमारे घरों के बाहर से जो एसी की वोल्टेज सप्लाई लाइनें होती हैं ये 11,000 वोल्ट की जो होती है, उसको छूने पर सेकंड के अंदर होश उड़ जाते हैं, तो ये 10 की पावर 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। तो अगर गलती से भी इसे कोई छू लेता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो उच्च विभवांतर उत्पन्न होने के कारण इसे छूने पर नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमने इसके चारों तरफ लोहे का, स्टील का आवरण जो है वो लगा रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस पूरे टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। किसी भी तरह की आपको इस टॉपिक को लेकर के या 12th क्लास की फिजिक्स को लेकर के कोई भी समस्या है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं। 12th क्लास के पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।